बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्टू एफएक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव ट्रेड जो मेरी चल रही है उसका मैं आपको बताऊँगा। UK 100 के ऊपर जो मेरी लाइव ट्रेड चल रही है ये वाली, और आप देख सकते हैं कि इस पे ऑलरेडी जो है मैं 105 USD जो है वो मेरे चल रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि ये मैंने ट्रेड क्यों ली, स्विंग हाई एंड स्विंग लो जो है वो कैसे आपने आइडेंटिफाई करने हैं, बुलिश एंड बेरिश जो है वो क्या ट्रेंड होता है, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मैं आपको बताऊंगा, चेंज ऑफ करेक्टर बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो होती है उसमें क्या क्या ट्रिगर्स होते हैं जो आपने देखने होते हैं, एंड लास्टली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे जो है ये मैंने ट्रेड ली, व्हाट वर द रीजंस। तो ये सारी चीज़ें आप पहले समझेंगे तो उसके बाद ही आपको समझ आ पाएगी कि ये मैंने ट्रेड क्यों ली। तो आप शुरू से आखिर तक ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्रेड जो है सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि जब भी किसी चीज़ का आपने ट्रेंड देखना होता है तो पहले हम देखते हैं हायर टाइम फ्रेम में, हम मंथली टाइम फ्रेम में जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में जब हम गए हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ और उसके बाद दोबारा यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ठीक है। तो अभी ये जो लिक्विडिटी स्वीप है ये हो चुका है, इसके बाद जो है ना कंटिन्यूशन स्टार्ट हो गई है, और इधर भी लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, उसके बाद से कंटिन्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। एक तो हमने ये देख लिया कि ट्रेंड जो है ना वो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। फिर हम वीकली में आए, वीकली में हमने देखा कि जब भी ये इस तरह बेरिश होता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, उसके बाद मार्केट अप जाती है। यहाँ पे भी इसने किया और मार्केट जो है वो अप जाना स्टार्ट हुई, ठीक है। यहाँ पे एक डबल डिप आया जब कोई वो डिप यहाँ पे नहीं था, ठीक है। ये भी इस वजह से कि यहाँ पे चूँकि ईरान और अमेरिका की वॉर चल रही है और इस सिलसिले में काफ़ी फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं जो मार्केट के ऊपर काफ़ी इफेक्ट डाल रहे हैं। अच्छा जी, तो मैं जब चला गया जनाब डेली टाइम फ्रेम में, जब मैं डेली टाइम फ्रेम में गया तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई कहाँ पे मार्केट जो है वो ज़्यादा रुकी है, कहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा स्टे किया है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने देखा यहाँ से ऊपर गई, ये मैंने पहले मार्क किया हुआ था ऑर्डर ब्लॉक, काफ़ी पुराना मार्क किया हुआ, आई थिंक इसको मैंने कोई 15-20 दिन पहले का मार्क किया हुआ था। तो आप देख सकते हैं इनफैक्ट जब ये मैंने मार्क किया तो मतलब काफ़ी पुराना है। अच्छा, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है यहाँ से फर्दर डाउन होती है, तो ये मैंने इसको ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क क्यों किया था, वो इसलिए मार्क किया था कि यहाँ पे मैंने देखा था कि जब यहाँ से मार्केट अप जाती है और उसके बाद दोबारा जो है यहाँ पे मोमेंटम स्टार्ट होता है, ठीक है। जब ये स्टार्ट होता है मोमेंटम तो मैंने देखा था कि ये जो पीछे है ये वाला, यहाँ पे भी जो है ना एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होती है, यहाँ पे मार्केट नीचे आना चाह रही होती है लेकिन नहीं आ पाती, फिर अगेन पुल बैक हो जाता है। तो ये वो जो जगह है जहाँ पे लिक्विडेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को रादर यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने देख लिया कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो किसको कहते हैं उसका मैं आपको बताता हूँ। स्विंग हाई एंड स्विंग लो सबसे पहले बात करते हैं। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम के अंदर दिस इज़ दी स्विंग हाई, ऑलराइट, दिस इज़ द स्विंग हाई एंड दिस इज़ दी स्विंग लो, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि जब तक मार्केट इस स्विंग हाई को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। और जब तक मार्केट इस लो को, स्ट्रॉन्ग लो को जब नीचे नहीं जाती है तब तक हम इसको ये नहीं कह सकते कि मार्केट जो है वो बेरिश आ रही है। अभी इन दोनों पॉइंट्स के अंदर ही मार्केट घूम रही है तो इट्स अ न्यूट्रल पॉइंट, ओके। तो न्यूट्रल पॉइंट जब भी होता है तो हम ये कहते हैं कि पीछे वाला ट्रेंड क्या था, पीछे वाला ट्रेंड था बुलिश, तो ये बुलिश ही चल रही है मार्केट, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमने ये देखा कि यहाँ से जब ये मार्केट नीचे आई तो आपने पहले देखना है कि जब ये नीचे आ रही है तो ये पुल बैक जो है ये कंफर्म कब होता है। पुल बैक कंफर्म तब होगा जब चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ठीक है। तो चेंज ऑफ करेक्टर कब होता है, चेंज ऑफ करेक्टर तब होता है
जब आपने देखा कि जो कंटिन्यूशन है पीछे वाली कैंडल की, ओके, वो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब जो जिस कैंडल ने इसको पुल किया ऊपर जाने के लिए वो ये पॉइंट था, ऑलराइट। तो इस पॉइंट के लोअर में जब भी कैंडल नीचे जाएगी तो इट मीन इट्स अ चेंज ऑफ करेक्टर, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम एक चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो मार्क करेंगे। अच्छा, चेंज ऑफ करेक्टर के लिए कैंडल को क्लोज होना बॉडी इसकी ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ से विक, सिंपल विक अगर नीचे जाती और बॉडी यहाँ पे क्लोज जाती तो इवन देन इट वुड हैव बीन आ चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ से मार्केट नीचे आई, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगेन वेंट अप एंड फर्दर वेंट डाउन। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट जो जहाँ से मार्केट अग्रेसिवली ऊपर गई, तो यहाँ पे जब हमने देखा तो ये मार्केट फर्दर नीचे आई है। तो यहाँ पे क्या हो गया फिर, इट्स अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो यहाँ पे हुआ है। तो हम यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। तो इस कैंडल के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो पहले चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, उससे भी पता चला कि पुल बैक आया। अब यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से अगर मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाती, ठीक है, तो फिर हम ये कहते हैं कि इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गई, इट फर्दर केम डाउन, ठीक है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और जब केम डाउन, जब नीचे आई है उसके बाद इसका ये हायर है, इसने इस हायर को क्रॉस नहीं किया। जब इसने इस हायर को क्रॉस नहीं किया तो ये फिर सेकंड कंफर्मेशन है हमारे लिए कि द मार्केट इज़ लाइक, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे काफ़ी फ़र्क है। तो इसका मतलब है कि मार्केट अब फर्दर नीचे ही जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मौजूद होता तो मैंने फिर क्या करना था कि मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लेनी थी नेक्स्ट स्टेप पे। उसके बाद जब ये नीचे आता और फर्दर ऊपर जाता तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लेनी थी। और मैंने जो है वो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट लेता तो यहाँ पे इससे जो पीछे वाला है हायर, ये वाला, इसे मैं थोड़ा सा सेफ साइड पे, वैसे यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं, बट सेफ साइड पे ऊपर। और यहाँ पे जो है वो मैं 1:2 के ऊपर यहाँ पे इजी था। लेकिन यह है कि आप 3 पर भी अगर आप रखते तो आप इजीली जो है ना यहाँ पे अपना प्रॉफिट ले सकते थे, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया हुआ है तो मुझे आइडिया हो जाता कि यहाँ तक मार्केट आएगी और इसको हिट करेगी, ठीक है। ये तो एक मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो है ना वो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ फर्दर। अब जब ये नीचे आई यहाँ पे इसने जो है ना दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया, इट वेंट अप, ठीक है। जब ये हिट करती है उसके बाद मार्केट या तो नीचे जाती है, ठीक है, या फिर ऊपर जाती है। अब इसने जब इसको हिट किया तो उसके बाद फर्दर अगर इसकी बॉडी जो है ये नीचे क्लोज होती तो फिर मुझे ये आइडिया था कि भाई इट्स गोइंग डाउन। लेकिन इसने सिंपल ये विक बनाई है, इट वेंट अप, ठीक है। जब ये यहाँ पे गई तो उसके बाद आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। ये जो पीछे वाला ये डेली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, अगर 4 आवर्स में बताऊँ तो इसमें काफ़ी कैंडल्स है। तो डेली की फिलहाल बात करें तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर आप कह सकते हैं कि इट्स रादर नियर मिस, ठीक है। 4 आवर्स में देखेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी। 4 आवर्स में चलते हैं, हाँ जी। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, ठीक है। तो जब इसने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की, इट वेंट अप, ठीक है। ये इसका हायर था ना, जहाँ से नीचे लोअर आया ये हायर था। तो यहाँ पे जब इसने इसको, ये वाली जो चीज़ है, इसको जब इसने क्रॉस किया ना तो इट मीन्स अ चेंज ऑफ करेक्टर, ऑलराइट। तो अभी हम यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करेंगे। आई होप आपको समझ आ रही है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर लेसन्स मौजूद हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होता है, क्या है। आप जब देखेंगे, मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, 3 लेसन्स हैं, 10 लेसन्स की वो सीरीज़ है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। तो फर्दर भी मैं अपलोड करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये ओवरऑल है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो उसके बाद मुझे पता था कि भाई इसने अभी हम आइडेंटिफाई हमने करना, ये प्रेडिक्टेबल चीज़ है, ठीक। मार्केट में अब चीज़ें अप डाउन होती रहती हैं, लेकिन दिस इज़ ऑलमोस्ट 80-90% प्रेडिक्टेबल कि ऐसा ही होता है। तो जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर हुआ उसके बाद पुल बैक होता है, ठीक है। इसके बाद पुल बैक हुआ
एंड यहाँ से फिर मार्केट दोबारा ऊपर गई। अब ये मार्केट ऊपर जाती है ना, तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब ये हायर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आप देख सकते हैं विजिबल, ये है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक यहाँ पे है। अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होता है वो आपको पता होगा, वो पॉइंट जहाँ से मार्केट जो है वो नीचे पुश होती है, ठीक है। और वो पॉइंट जिसके ऊपर मार्केट एक या दूसरी दफ़ा जाके रीटेस्ट होती है। अब यहाँ पे मार्केट जो है वो तकरीबन 2 दफ़ा जाके हिट हुई है और फिर नीचे है, तो इट मीन दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है। दूसरी दफ़ा लगी है तो इसने इसको नीचे पुश किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये हम देख सकते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना यहाँ पे, तो देन अगला स्टेप क्या होता है कि आपने ट्रेड ले लेनी होती है, ठीक है। जब भी पुल बैक आए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पुल बैक आता है। तो जैसे ये पुल बैक आया तो जिसने यहाँ पे ट्रेड लेनी थी, ओके इट्स फाइन, आप ले सकते हैं। आपने फिर स्टॉप लॉस इधर नीचे लगाना था, लेकिन ये काफ़ी जो है वो ज़्यादा है। आप मेरे लेसन में देख सकते हैं कि मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने 50% पुल बैक ज़रूर होना चाहिए। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, तो मैं अगर इसको यहाँ पे मार्क भी करूँ तो ये फिबोनाची टूल आपने निकालना है और यहाँ से आप मार्क करें तो ये 50% पुल बैक नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं इस पर रिकमेंड नहीं करता कि ट्रेड ले लेनी चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ कि 50% पुल बैक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पुल बैक नहीं हुआ, ठीक है, मान लिया अगर नहीं हुआ, लेकिन मैंने जिस बंदे को इस चीज़ का नहीं आइडिया, 2-3 चीज़ें आपने मिक्स करनी होती हैं तब जाकर आपने ट्रेड लेनी होती है, सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं जाना होता। तो जिस बंदे ने यहाँ पर ली होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो ट्रेड लेता, ठीक है। तो ट्रेड के लिए क्या करता है, नीचे की लेवल पीछे कौन सा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये है ना की लेवल। तो यहाँ से इतना नीचे जो है वो उसको मतलब इतना ज़्यादा उसको वो जो है ना स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। तो स्टॉप लॉस आपने शॉर्ट से शॉर्ट लगाना है, ठीक है। और 1:2 पे भी अगर हो जाता तो इतना ऊंचा वो मतलब दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये ठीक नहीं है, सही है ना। तो अगर ये 50% पे होता तो ऑलमोस्ट यहाँ तक नीचे आता, तो यहाँ से अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता तो कम बनता ना। तो ये आया ही नहीं है, तो ठीक है। तो फिर आपने वेट करना है, वेट करना है। अब जब ये वेट किया तो हमने ये देखा कि ये एक की लेवल है जिसके ऊपर ये जो है ना वो ये वाला, ये एक की लेवल है जिसको ये बार बार जो है वो इसको टच कर रहा है, थोड़ा सा नीचे भी जा रहा है, ठीक है। तो जब ये नीचे आया फर्दर, ये 4 आवर्स टाइम फ्रेम में मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आपने मार्केट को दूसरे अंदाज से देखना है। जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे मैंने देखा कि इसने इसको टच किया, यहाँ पे मैंने नहीं ट्रेड ली, अप गया डाउन गया। यहाँ पे मैंने देखा कि ये इसको, अब मेरे माइंड में था कि ये इसको स्वीप करेगा, बिकॉज यहाँ से काफ़ी लोगों ने ऑर्डर अपना प्लेस किया हुआ था कि ये अप जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों के स्टॉप लॉस थे इधर नीचे, यहाँ पे तकरीबन उसको इसने हिट करने की कोशिश की, ठीक है। जिन लोगों ने छोटे स्टॉप लॉस लगाए हुए थे, ठीक है, उसको इसने हिट किया। अगर मैं 15 मिनट्स में जाऊँ तो अगर आप 4 आवर्स देख रहे होते हैं तो आपने जो ट्रेड होती है ना वो 15 मिनट्स या 5 मिनट्स में आपने लेनी होती है, ठीक है। तो 15 मिनट्स में अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने, जिन्होंने ट्रेड अगर यहाँ पे ली, इसके बाद पुल बैक आने पे यहाँ पे ले ली होगी, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया होगा, तो ऑलमोस्ट ये हिट हो चुका होगा, ठीक है। तो अच्छा, तो जब इसने इस की लेवल को एक दफ़ा टच किया तो मार्केट दोबारा जो है वो अपना बिहेवियर बताती है कि मैं दोबारा वापस आऊँगी या नहीं आऊँगी, ठीक है। इसके बाद मार्केट अप गई, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो होना था लेकिन नहीं हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब बॉडी कैंडल के ऊपर क्लोज होती है, ये नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड इज़ डाउनवर्ड, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज द फर्स्ट ऑफ द चेंज ऑफ करेक्टर, सेकंड इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड इज द पुल बैक, ओके। जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ तो मैं ट्रेड नहीं ले रहा, ठीक है, क्योंकि इसमें मार्केट नीचे ही जाएगी। मार्केट नीचे है, इसने अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे थे इनको हिट किया, इट अगेन वेंट अप, ठीक है। जब ये ऊपर गई तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसने तो चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पुल बैक आता है। ये पुल बैक नीचे आया, जब ये पुल बैक नीचे आया, ठीक है,
तो उसके बाद जो है बहुत ही एडवर्सली नीचे आया, ठीक है। तो नीचे आने के बाद फिर मैंने मार्केट को देखा, इसने फर्दर जो है ना इसको स्वीप किया, क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि मार्केट जब ये नीचे आती है ना और पीछे वाले प्रीवियस को स्वीप नहीं करती तो इट इज़ लाइकली कि इट विल अगेन कम बैक। ये थोड़ा सा ऊपर गई, अगेन केम डाउन, और इसने यहाँ पे आके दोबारा जो है यहाँ पे आके मार्केट को, ये आप देख सकते हैं, स्वीप किया, ठीक है। तो जैसे ही इसने इसको स्वीप किया एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग अप, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली। अब आप कहेंगे आप वैसे ही मार्किंग करके कह रहे हैं कि आपने ट्रेड ली, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ट्रेड जो है ना वो आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट 12 मई की है, डेट शो कर रहे हैं 13 मई, 13 मई। तो अभी आप को मैं बता देता हूँ कि मैंने इस पर 12, ये देखें आप, तो ये 12 मई को मैंने ट्रेड ली थी UK 100 के ऊपर, और मैंने इसके ऊपर $92 बनाए थे, ठीक है। तो जो मैं आपको चीज़ बताऊंगा, मैं अपनी तरफ से प्रेडिक्ट कुछ भी नहीं करूंगा, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे रियल कंटेंट मिलेगा देखने को, ठीक है। एंड आई वुड ट्राई कि मैं आप लोगों को बिल्कुल जो है जो मैंने सीखा पेड कोर्सेज से वो आपको सिखाऊं। तो यहाँ से मार्केट आप गई, मैंने ये अब खरीदी। अब यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से डाउन है तो ड्रास्टिकली डाउन आ रही थी, ठीक है। तो मैं मुझे था कि यहाँ पे चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका हुआ है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नॉर्मली मैं प्रेडिक्ट कर रहा था तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहीं से ये नीचे आ गई, तो मुझे माइंड में आया कि इट मे कम डाउन, लेकिन वो पुल बैक था, लेकिन वो पुल बैक बहुत ठीक था। ये पुल बैक लाइक ऑलमोस्ट ये पुल बैक 50% था, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक की कि मैंने ट्रेड को अर्ली क्लोज कर दिया। अब आप देखें ना, ये देखें 50% जो है उससे नीचे आया, तो दिस इज़ अ रियल पुल बैक, ठीक है। तो वो लोग जिन्होंने ट्रेड जो है ये वाली मिस कर दी थी, तो यहाँ पे आके वो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, और गोइंग अप, सिंपल स्ट्रैटेजी, वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैंने इसको जो है ना वो यहाँ पे क्लोज कर दिया, थोड़ा सा बस फियर आ गया तो मैंने इसको क्लोज कर दिया, जबकि नहीं करना चाहिए था। $95 सफिशेंट अमाउंट थी। मैं अभी छोटे अकाउंट से स्टार्ट किया चूँकि, तो इसलिए मैंने 95 पे, और मैंने लॉट भी है जो है ना वो आई थिंक एक ही लॉट ली थी, यस एक लॉट। तो आपका एक बड़ा अकाउंट होता है, आप बड़ी बड़ी लॉट लेते हैं, तो एक अकाउंट एक लॉट से क्या ही हो जाता है। तो एक लॉट से आप चेक करें 0.67% मैंने किया है, ठीक है। तो अगर यही परसेंट जो है वो मेरा जो है 100,000 का अकाउंट होता, तो फिर 0.67% आप गैस करें ना कितना बनता है, ठीक है जी। तो $6,000 तो मैं ऑलमोस्ट यहीं से बना लेता, ठीक है जी। तो आप ज़्यादा 6,000 कह रहा हूँ, 0.6% ऑफ 100,000 ऑलमोस्ट, मैथ इतनी अच्छी नहीं है, तकरीबन कोई उसी तरह ही बनता है, ठीक है। $600 रहता है, ठीक है। तो ये $600 तो इधर ही हो जाते हैं मेरे, लेकिन ये $92 बने हैं, तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, लर्निंग हो रही है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है फिर अप डाउन हुआ, तो फिर मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ। मैंने जब यहाँ पे क्लोज किया, मैंने देखा यार ये अगेन मार्केट इज़ गोइंग अप, तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने देखा कि यार दोबारा पुल बैक आएगा। अगेन पुल बैक जब आया तो मैंने जो है वो यहाँ से ट्रेड ले ली, यहाँ फर्दर से गोइंग अप। अब यहाँ से जाने के बाद दोबारा ये नीचे आई है, यहाँ पे इसने, अगर मैं यहाँ पे इसको इवन कर देता तो यहाँ पे मेरा वो हिट हो जाता, आई वुड हैव गॉट नथिंग। तो आपने थोड़ी बहादुरी रखनी है। पहली बात तो ये है कि आपने जो ट्रेड लेनी है ना वो आप ऐसी लें कि आप उसमें स्टॉप लॉस ठीक है लगाएं, कोई बात नहीं, लेकिन आप ना छोटे लॉट खरीदें। छोटे लॉट्स का ये फ़ायदा है कि आप स्टॉप लॉस ना लगाएं, क्योंकि सम टाइम मार्केट नीचे आकर ऊपर एकदम चली जाती है, ओके, आप मार्केट को देखते रहें, ठीक है। अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया होता तो अक्सर मार्केट नीचे आके लिक्विडिटी ग्रैब करती है, फिर ऊपर निकल जाती है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस जो है ना वो आप इस वजह से तब ना लगाएं जब आप छोटे लॉट खरीदते हो। छोटे लॉट में ये है कि $100 चला गया, $150 माइनस हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने लॉट बहुत ज़्यादा ली हुई है और रिस्क जो है ना फिर आप करें, तो फिर आप स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि आपका अकाउंट ब्लो अप हो जाएगा। और मैं 2-3 अकाउंट इस तरह ब्लो अप करवा चुका हूँ, ठीक है। तो पेड अकाउंट्स थे मेरे पास प्रॉफर्म के, तो मैं इस तरह उड़ा चुका हूँ। तो बंदा अपनी गलतियों से सीखता है, तो मैंने ये सीखा, ठीक है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी स्विंग हाई स्विंग लो की बुलिश बेरिश जो ट्रेंड है वो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है ना, इट इज़ बुलिश ट्रेंड, इट्स नॉट बेरिश, ठीक है। इसके और इसके बीच में जो भी मूवमेंट हो रही है ना,
ना ये अगर ये इससे नीचे जाता ना तो फिर मैं ये कहता कि ये बेरिश ट्रेंड हो गया है, ठीक है। ये इससे नीचे नहीं गया, ठीक है, इस पूरी ब्रैकेट के अंदर ही घूम रहा है, तो इट इज़ स्टिल अ वैलिड बुलिश ट्रेंड, ठीक है। ये मार्केट अभी तक अप ही जा रही है, ठीक है, और ये अप जाएगी। अच्छा, अब दूसरी बात, अब आप कुछ लोग पूछोगे कि भाई आपने तो यहाँ से ट्रेड ले ली हुई है, तो अभी आप क्या ऑपरेट करते हैं, स्टॉप लॉस आपने यहाँ टेक प्रॉफिट यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है? वो इसलिए कि जब ये यहाँ से मार्केट जब मूव करती है ना, तो इसके पास या तो ये यहाँ से वापस आएगी, ठीक है, या तो ये यहाँ से वापस आएगी। तो मैं ये कहूँ कि यहाँ से इस वजह से वापस आएगी, अगर मैं मार्किंग करूँ ऑलमोस्ट इस जगह की, कि यहाँ इस एरिया को ये मार्केट जो है ना वो लाजमी हिट करेगी, और उसके बाद ये शायद नीचे आए, थोड़ा सा पुल बैक ले, या यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आ जाए। लेकिन मैंने इस वजह से स्टॉप लॉस लगाया कि ये यहाँ से जो ऊपर लिक्विडिटी थी, जिन लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर लगाए हुए थे, इसको ग्रैब करने के लिए यहाँ तक जाएगी। तो ये यहाँ तक जब जाएगी ना, तो मेरा स्टॉप प्रॉफिट हिट होगा, आई विल गेट प्रॉफिट, ठीक है। ये वाली चीज़ ये बहुत ही एक स्मॉल मूव है, मैं इसको इतना वैल्यू नहीं देता, तो इस वजह से आई प्रेडिक्ट कि ये इट विल गो अप। तो ये ट्रेड अभी तक मेरी लाइव चल रही है, ठीक है। आप डेट देख सकते हैं, क्या डेट चल रही है, 15 मई, 2 बजे पाकिस्तानी, 15 मई, एंड आप देख सकते हैं कि ये 4 आवर्स की कैंडल है, टाइम चल रहा है 9:43 PM, ठीक है जी, तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। जनाब ये है, आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है। अभी यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर जब हो गया, उसके बाद जब यहाँ पे जाएगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, अगेन इट विल गो अप। तो आई प्रिडिक्ट कि ये अपना ट्रेंड जो है ना वो कंटिन्यू करेगी, और ये यहाँ से जाएगी एंड देन फर्दर इट विल गो अप। तो लेट्स सी आगे इन कमिंग डेज़ में क्या होता है, लेकिन आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक समझ आई होगी। तो चेंज ऑफ करेक्टर मैंने बता दिया आपको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बता दिया, बुलिश एंड बेरिश जो है वो मैंने ट्रेंड बता दिया, स्विंग हाई स्विंग लो क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। तो बुलिश और बेरिश जो होता है वो अभी तक ये मार्केट बुलिश ही चल रही है, इससे नीचे जाती तो बेरिश हो जाती। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो मैं उर्दू कंटेंट इसलिए बनाता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो, वरना इंग्लिश कंटेंट मैं बनाऊँ अगर मुझे पैसों की ज़रूरत हो, पैसों की अलहमदिल्ला कोई ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की। मेरी कोई अर्निंग ट्रेडिंग से भी या इसी यूट्यूब चैनल से कोई नहीं होने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रॉपर जॉब है, और इसके अलावा मेरे जो है वो ये साइड चीज़ है, मुझे शौक़ है ट्रेडिंग का, तो बस मैं ये करता रहता हूँ। बाकी आप लोगों को सिखाने की कोशिश है, चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग ट्रेडिंग में आगे हैं और कुछ करें, ठीक है। काफ़ी जो है वो यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज़ में लोग इससे कमा रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, और हमने भी सीखा है इसी तरह पेड कोर्सेज से। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई जो है वो बहुत कोई टेस्ला मैस्ला पता नहीं क्या कौन सी गाड़ियाँ खरीद चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस स्टार्ट किया है, प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, आप लोगों को बता रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप सीखें, ठीक है। मिस्टेक्स होती हैं, अब आप देखें, मेरा अकाउंट देखें जी, मैं आपको भी बता देता हूँ। ये देखें, ये -$10 जो है वो टेस्ला के ऊपर मुझे हुए हैं, ठीक है जी। तो अभी जो है जो मेरी ट्रेड चल रही है $85 पे, अभी देखें वीडियो बनाते बनाते 105 पे थी, अभी 85 पे आ गई। तो कोई बात नहीं, ये फिर ऊपर जाएगी, मुझे पता है ये जाएगी ऊपर, ठीक है। ये यहाँ से फर्दर नीचे तक यहाँ तक आएगी और फिर ऊपर जाएगी, इसी तरह ही हुआ है। अब ये ट्रेड मैंने यहाँ से ली थी, ठीक है, ये आई यहाँ से आई माइनस में, तो क्या हुआ, पैनिक नहीं करना, फिर ऊपर गई, यहाँ से आई फिर ऊपर गई, बस इस तरह चलता रहेगा। लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स विल गो बेटर। ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।